फ्रेंड्स, इट्स हर्षिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हर्षिका। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ललित के वाक्य करने वाले हैं, चारों वाक्यों के अर्थ समझने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा पहला वाक्य है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरी, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। सो सबसे पहले हम इस वाक्य फर्स्ट लाइन को हम समझते हैं कि इसमें क्या बता रखा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दो चीज़ जो है वो आपको देखनी है, जो कि है कच्ची रस्सी और नाव। तो यहाँ पर कच्ची रस्सी और नाव हमारे जीवन और सांसों के लिए प्रयोग हुआ है। नाव हमारे जीवन के लिए और कच्ची रस्सी हमारे सांसों के लिए। तो यहाँ पे कवियत्री क्या कह रही हैं? कवियत्री यह कह रही हैं कि जो हमारा जीवन है वो एक नाव की तरह है, जिसे हम एक कच्ची रस्सी मतलब हमारी सांसों से, जो कि बहुत ही कच्चे होते हैं, कभी भी टूट सकते हैं, उससे हम खींच रहे होते हैं। तो हमारे जीवन को हम हमारे सांसों से खींच रहे होते हैं, और वो सांस जो है, वो धागा जो है, वो रस्सी जो है, वो कभी भी टूट सकती है, क्योंकि वो बहुत ही कच्ची है। मीन्स हमारा जो जीवन है वो कभी भी ख़त्म हो सकता है, बीच में हमारी जो सांस है वो कभी भी रुक सकते हैं। जाने कब सुर मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। तो यहाँ पर कवित्री कह रही है कि ना जाने कब ईश्वर जो है हमें अपने पास बुला लें, कब हमारा जो है वो जीवन की रस्सी जो है वो टूट जाए। तो पता नहीं मुझे कि कब ईश्वर जो है वो हमें अपने पास बुला ले। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। तो सबसे पहले कच्चे सकोरे को जानते हैं। कच्चे सकोरे जो होते हैं ना, वो कच्चे मिट्टी के बर्तन मीन्स जब हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं तो तब वहाँ पे बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, और जो एक और प्रोसेस होती है लास्ट वाली, उसमें जो है बर्तन को, मीन्स जो मिट्टी का बर्तन आपने बनाया है उसे आग में डालना होता है। तो वो प्रोसेस अगर हमने नहीं की होती है, आग में डाला नहीं होता है, तब हमारा जो बर्तन है वो कच्चे होते हैं, वो टूट सकते हैं। तो कवित्री ये कह रही हैं कि उन कच्चों सकोरों में, उन कच्चे बर्तनों में जब हम पानी डालते हैं तो वो सारे प्रयास जो हैं कवित्री के, उन्होंने जो कच्चे सकोरे बनाए और उनमें पानी डाला, तो वो दोनों जो चीज़ हैं व्यर्थ हो रही हैं। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरी। तो कवित्री कहती है कि जिस तरह का कच्चे सकोरे में पानी डालने से हमारे प्रयास जो हम व्यर्थ हो जाते हैं, उसी तरीके से कवित्री के भी प्रयास, ईश्वर को पाने के प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। और कवित्री के जो है बार बार इच्छा हो रही है कि वह ईश्वर के घर जाना चाहते हैं, ईश्वर के पास जाना चाहते हैं मतलब मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। अब हम दूसरे वाक्य की ओर चलते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो यहाँ पर कवित्री क्या कह रही हैं कि अगर हम सांसारिक बंधनों में बंधे रहेंगे, मीन्स जो हमारे सोसाइटीज़ में हो रही हैं, और जो हम दूसरी बातों में ध्यान रखेंगे ना, तो हम ईश्वर को नहीं पा पाएंगे। और दूसरी लाइन में कवित्री कहती हैं कि अगर हम इन सभी सांसारिक बंधनों को छोड़कर अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं, तब हम अहंकारी बन जाएंगे। तो दोनों ही चीज़ हमारे लिए सही नहीं है ईश्वर को पाने के लिए। समखा तभी होगा संभावी, मीन्स हम ईश्वर को तभी पा सकते हैं जब इन दोनों में संतुलन होगा, मीन्स सांसारिक बंधनों में और ईश्वर की भक्ति में संतुलन होगा। दोनों चीज़ हम एक साथ लेकर चलेंगे, तभी हम ईश्वर को पा सकते हैं। तो खुलेगी सांकल बंद द्वार की, यानी कि ईश्वर के जो घर की सांकल है, मीन्स हम ईश्वर के घर चले जाएंगे, हम ईश्वर के पास चले जाएंगे। सो ये था हमारे दोनों वाक्यों में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे वाक्य की ओर चलते हैं। तो हमारा तीसरा वाक्य क्या है? आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। तो यहाँ पर कवित्री क्या कह रही हैं कि जब वे ईश्वर के पास से आई थी, हम सभी जो हैं वो ईश्वर के पास से आते हैं, तो जब वो ईश्वर के पास से आई थी, तब कवित्री ने भगवान से ये कहा था, ईश्वर से ये कहा था कि जब वे मीन्स पृथ्वी लोक पर आएंगे, जब उनका पृथ्वी पर जन्म होगा, तब वे ना अच्छे काम करेंगे, सत्कर्म करेंगे, अच्छे काम करेंगे। लेकिन जब ईश्वर ने उन्हें पृथ्वी पर भेजा, मनुष्य बनाया, तब
जो कवित्री हैं वो सीधे राह पर नहीं चली, मीन्स सत्कर्म उन्होंने नहीं किए। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ। तो यहाँ पर कवित्री कह रही है कि उन्होंने जो है अपना पूरा जीवन सुषुम्ना नारी के जागरण में लगा दिया। अर्थात जब हम मेडिटेशन करते हैं, भगवान का ध्यान लगाते हैं, तो उन्होंने जो है पूरा अपना जीवन भगवान की भक्ति में लगा दिया, लेकिन उनका पूरा जीवन बीत गया, उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। फिर कवित्री कहती हैं कि जिस प्रकार कि जब हम नाव से किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तब हम जो नाविक होता है, जो नाव चलाने वाला होता है, उसको उतराई के पैसे देते हैं, उसे हमारे जो ट्रांसपोर्ट का पैसे देते हैं। तो उसी तरह जब ईश्वर कवित्री को अपने साथ लेने आए थे मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जब ईश्वर जो है कवित्री को लेकर जा रहे थे, तब कवित्री के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। और वहाँ पर भगवान को फूटी कौड़ी का अर्थ है यहाँ पर सद्कर्म, मीन्स भगवान को हमारे सद्कर्म चाहिए, और वो कवित्री के पास नहीं थे। तो यहाँ पर कवित्री यही कह रही है कि जिस प्रकार हम नाव चलाने वाले को पैसे देते हैं उतराई के, उसी प्रकार भगवान को भी उन्हें सत्कर्म देने थे जो उनके पास नहीं थे। अब हम चौथे वाक्य की ओर चलते हैं। चौथा वाक्य है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो यहाँ पर जो है कवित्री हमें ये सीख दे रही है कि हमें साथ रहना चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। कवित्री कहती हैं कि हर कण कण में, मीन्स सब जगह पे ईश्वर का वास होता है। तो हम हिंदू और मुसलमान में भेद क्यों करते हैं? हमें हिंदू और मुसलमान है जो एक ही व्यक्ति है, मीन्स हमने खुद उन्हें अलग अलग बना रखा है, लेकिन ईश्वर ने उन्हें एक ही बनाकर भेजा था। तो हमें इस तरीके से हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करना चाहिए, किसी भी धर्म के व्यक्तियों में भेद नहीं करना चाहिए। और फिर कवित्री कहती हैं कि अगर हम ज्ञानी हैं, अगर हम बहुत ही ज्ञानी हैं, तो हमें खुद का ज्ञान होना चाहिए, खुद के बारे में और जानना चाहिए, और तभी हम ईश्वर को पा सकते हैं, तभी हम ईश्वर की पहचान कर सकते हैं, तभी हम ईश्वर को पा सकते हैं, और तभी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे 4 वाक्य। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।